बम बम बोल रहा है काशी हाजीपुर कहानी से वासी जो आपको वादा किया था कि बक्सर के एमपी सुधाकर सिंह जी हमारे साथ होंगे और मैं अपने वादे पे पूरी तरह से खरे उतराऊंगा। सर सबसे पहले तो आपका स्वागत है सर। सभी को नमस्कार। सर कितना रहा सर यहाँ पे ये जो दौर रहा आपका इलेक्शन का, अब तो खैर आप जीत भी चुके हैं, संसद भी पहुंच चुके हैं, सर कैसा रहा सफर सर? बक्सर लंबे समय से राजनीतिक तौर पर उपनिवेश था भारतीय जनता पार्टी के लिए, जो 24 साल से बाहर से लोगों को लाकर चुनाव लगा रहे थे, वो जिता रहे। लेकिन इस बार बहुत साफ था कि कोई भी जीतेगा वो स्थानीय जीतेगा। बाहर से जो आए लोग सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक रूप से जुड़ाव नहीं होने देते, इस इलाके के विकास बाधित थे। और आप देख रहे होंगे आप शहर में भी कि क्या हालत है पूरी शहर का या गाँव देहात में। बिजली के अभाव में सड़कें टूटी पड़ी हुई हैं, नहरों में पानी नहीं है, पर्यटन की अपार संभावनाओं के बावजूद कोई भी पर्यटन का बड़ा केंद्र नहीं, कोई भी एक बड़ा शैक्षणिक संस्थान नहीं, कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं, मेडिकल कॉलेज नहीं। और बीच के दौर में कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट आया था, उसको भी अश्विनी चौबे यहाँ के जो स्थानीय सांसद थे उन्होंने उसको भागलपुर ट्रांसफर करवा दिया था, जहाँ पे रहने वाले मूल बासिंदा। और इस तमाम विपरीत परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता थे वो भी कह रहे थे कि बाहरी लोग नहीं चलेंगे। लेकिन देश में जो भारतीय राजनीति के जो नए अंग्रेज हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, इस देश भर में आपने देखा इन लोगों को सबक मिला है। और बक्सर भी इसमें बड़ा सबक। सर मैं एक सवाल पूछूंगा, थोड़ा करवा है, मेरे दर्शक सुनना भी चाहते हैं। सर आप जिस समाज से आते हैं उस समाज का वोट पूरी प्रतिशत आपके साथ रहा या नहीं? देखिए विषय तो यह है ही नहीं कौन समाज हमको कितना वोट दिया। सर्व समाज लोगों को आप जिसको मान सकते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी जिस समुदाय से लड़ रहे थे चुनाव, उस समुदाय के लोगों ने भी 5-10% वोट दिया। हम लड़ाई लड़े हैं जो किसानों की लड़ाई, तो समुदाय के आधार पर नहीं लड़े। और अगर समुदाय ही मान ले तो किसान समुदाय की लड़ाई लड़े हैं। मैं कृषि मंत्री का बिहार में इस्तीफा दिया, किसानों के हित को लेकर के दिया। तो अगर माना भी जाए कि अगर किसी समुदाय के लिए लड़ा तो सब कृषक समुदाय के लिए लड़ा, और कृषक समुदाय को 90% आबादी कृषक समुदाय की है। तो जो मिला मुझे बहुत मिला, कम नहीं मिला, चुनाव में जीता हूँ। सर अब आपका मैं ये पूछ रहा हूँ सर कि अब आप बक्सर के विकास के लिए जो आपने एजेंडा बताया है सर, इसमें प्रारूप में जो धरातल पे वो कब तक दिखना शुरू हो जाएगा? 1 से 2 साल में आपको दिखाई देगा। लंबे समय से यह पिछड़ गया है इलाका। शाहबाद के 4 जिला में से सबसे कमजोर जिला बक्सर हुआ, और इसका केवल और केवल कारण था बाहरी लोगों का आना। पिताजी जब सांसद थे यहाँ तो यहाँ 20,000 करोड़ की प्रोजेक्ट दिया था, जो चौसा में जो बिजली घर है, या फिर हमारा जो बक्सर से लेके जो पेलोवर का 4 लेन के जरिए आप आए होंगे, या फिर आरा से जो मोहनिया का 4 लेन, ये 3 बड़े प्रोजेक्ट उन्होंने दिया था। लेकिन जब बीच में जो सरकार आई भाजपा की सरकार, ये धीमी गति से काम किया और लड़खड़ा दिया। आप ये भी देख रहे होंगे जो हाजीपुर से छपरा का रोड आज तक कम्प्लीट नहीं हुआ, हाजीपुर से मुजफ्फरपुर को कम्प्लीट होने में कितना समय लगा उसका आप अंदाजा लगा लें। तो ये जो देश में जो सरकार चलाने वाले लोग हैं उनके लिए बिहार कोई मुद्दा नहीं है कि बिहार से विकास होगा। उनको लगता है कि बिहार 40 सांसद है, वो हाथ उठाने के लिए दिल्ली आते हैं। आप देखते होंगे चुनाव जीतने के बाद भी विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज के सवाल पर कोई चर्चा नहीं हुआ। जदयू और भाजपा के जो सांसद बिहार से हैं, कितने मंत्री बने और क्या विभाग मिला, इसकी चर्चा हम लोगों ने सुना। ये भाई पहले से भी बिहार के मंत्री होते रहे भाजपा के राज्य में, तो कौन काम करते रहे? सर पिताजी भी राजनीति में थे और आप भी राजनीति में हैं सर, काफी आसान रहा होगा सफर सर? कहीं कोई सफर आसान नहीं था, सामाजिक नहीं। और जिन लोगों ने आसान रास्ता चुना वो राजनीति से जुड़ा हो गए, और जिन लोगों ने आसान रास्ता चुना वो समाज में परिवर्तन नहीं लाए, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन नहीं लाए। राजनीति हमेशा कठिन रास्ता है, जिसको भी आए, परिवार से हो या परिवार के बाहर, वो एक स्पष्ट नीति के साथ उसको राजनीति में आना चाहिए कि उसका लक्ष्य क्या है, करे निकला। और उस लक्ष्य को पाने के लिए कोई कुर्बानी देना, कोई शहादत देना हो, वो देना पड़ेगा। हम लोग इससे पीछे नहीं हटते कि कोई भी मंत्री बनता है तो सोचता है 5 साल 10 साल रहेंगे। हम लोग तो 45 दिन में इस्तीफा दे दिया नीतीश कुमार की कुकर्म और कुकृत्य से, और पूरा बिहार 2 साल बाद देखा
कि नीतीश कुमार के बारे में मेरी जो धारणा थी वो आज साबित हो गया। राज्य में भ्रष्टाचार है, ये तो भाजपा वाले मंत्री कौन जायसवाल बोला है, दिलीप जायसवाल भी बोला कि भ्रष्टाचार है, जिस पर हंगामा हो गया था बिहार में कि अपनी सरकार जो था मैंने आलोचना किया। स्वाभाविक है नीतीश कुमार को उनकी आलोचना से घबराए हुए नहीं थे। नीतीश कुमार घबराए हुए थे मेरे उस एजेंडे से जो किसानों का एजेंडा था, जिसको हम बदलना चाहते थे, मंडी कानून बनाना चाहते थे, भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन चाहते थे, जो हमारा जो धान गेहूं खरीद होती है उसमें मिनिमम गारंटी एमएसपी की गारंटी जाना चाहते थे। सुधाकर सर, मैं आपको रोकूंगा सर। आप किसी समय आप लोग आरजेडी और तीन चार आप लोग एक साथ थे सर। आपके समय में सर बहुत सारे पुलों का निर्माण हुआ सर। एसपी श्रृंगला जो ग्रुप है सर, वो कहीं न कहीं आप लोगों ने उसको कॉन्ट्रैक्ट भी दिया था। आज 5 पुल या 7 पुल गिरा सर, इसमें कहीं न कहीं दोषारोपण सिर्फ उनका है या आप लोग का भी कुछ जवाब? तो आश्चर्य है कि भाजपा के समय सब ज्यादा समय ये विभाग भाजपा वालों के पास था। उनके जमाने में सब पुल बने हैं, उनके जमाने में टेंडर हुए हैं और निर्माण हो रहा है। दुखद ये है कि आप भाजपा को तो छोड़ ही दिया। इसमें एक पीडब्ल्यूडी मंत्रालय किसके पास था? सड़क निर्माण ज्यादा समय भाजपा के साथ, और वही पुल गिरा रहे हैं लोग। ये कोई नीतीश और तेजस्वी जी का नहीं है। आप भाजपा को जो मेन कल्प्रिट है उसको आप छोड़ रहे हैं। आप न छोड़े तो बेहतर है। ये ऐसा व्यवहार नहीं मीडिया में दिखना चाहिए जो आप दोषी को छोड़ करके आप काल्पनिक दुश्मन खोज रहे हैं। सर, आपको हम बिहार झारखंड के हाजीपुर के वासी हम लोग चाह रहे हैं सर कि आपके कर कमलों से वहाँ पे एक बाबा भोले शंकर के सर जो यात्रा है वो उस यात्रा में आपके द्वारा उद्घाटन हो सर। इसके लिए सर कुछ तो बोल दें सर। पार्लियामेंट 22 तारीख से लेकर 12 अगस्त तक चलेगा। स्वाभाविक है कि इसके बीच में हम लोगों की यात्राएं बहुत सीमित होंगी, नहीं के बराबर यात्राएं हैं। 13 तारीख को 15 तारीख है तो हमको आना ही होगा। 15 के बाद कोई भी जो दिन निश्चित होगा सोमवार का, इसमें हम लोग आएंगे आप लोग की कार्यक्रम। चलिए दोस्तों, सुधाकर जी को हम लोग हाजीपुर में देखेंगे। सर ने वैसा वादा किया है।